नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में। जैसा कि इस वीडियो की चर्चा पिछले 2 महीने से लगातार चल रही है। कभी बोला जाता है कि इसकी साइट नहीं चल रही, फिर आपके पास तुरंत सीएससी सेंटर से मैसेज आ जाता है कि साइट चल गई। फिर आप सीएससी सेंटर पे जाते हो तो मालूम पड़ता है कि आपके गाँव का लिस्ट में नाम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डाउट क्लियर करेंगे, कौन कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकता है। सबसे बड़ी दुविधा है कि आज तक लोगों को यही नहीं पता इस फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको बनवाने हैं। कभी कोई डॉक्यूमेंट डोमिसाइल बनवा रहा है, कोई राशन कार्ड के लिए घूम रहा है, कोई किसी के लिए घूम रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, एक आवेदन आपके सामने करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार आप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा इससे पहले भी एक लिस्ट आई थी जिसमें गाँव के नाम थे, उसमें मालूम पड़ा था कि ये सभी गांव अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से मॉडिफिकेशन हुआ, एक नई लिस्ट और जारी करी गई। उस लिस्ट में भी कुछ गांव के नाम थे, कुछ गांव के नाम नहीं थे। तो क्या मसला है, लिस्ट से क्या प्रभाव पड़ता है, लिस्ट से आप क्या समझ सकते हैं कि आपके गांव के आवेदन होंगे या नहीं होंगे, इन सभी मुद्दों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ क्या ऑप्शन होते हैं, किस प्रकार आपको इसके लिए आवेदन करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है hfa.haryana.gov.in। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सबसे ऊपर ये आपके सामने का ऑप्शन आएगा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ब्रैकेट में विस्तार यानी कि इस योजना को और बढ़ा दिया गया है, उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं। उसके नीचे हरियाणा सरकार का है सपना, सबका घर हो अपना, ये इनकी टैगलाइन है। उसके जस्ट नीचे आपके पास अप्लाई करने के लिए लिंक दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार के अंतर्गत पंजीकरण करें। उसके नीचे इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। सिंपल आपको इस पे टिक करना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे, टिक करते ही आपके सामने सबसे पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना खुल जाएगी और इसमें आपसे फैमिली आईडी मांगी जाएगी। उसके जस्ट साइड में वेरीफाई का ऑप्शन है, उसके बाद में रीसेट का ऑप्शन है। उसके साइड में ग्राम पंचायत लिस्ट है। जैसे आप ग्राम पंचायत लिस्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने फर्स्ट फेज लिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत अंडर MMGAY-E इसका ऑप्शन आया हुआ है। जो पहले आपके ग्रामीण आवास योजना के फॉर्म भरे जाते थे वो आपके ऑफलाइन भरे जाते थे सरपंच के माध्यम से, लेकिन अब की बार जो आपकी जो लिस्ट आई हुई है इसके अनुसार आपके ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। इसमें आप जैसे सबसे पहले अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट आया हुआ है, उसके कुछ गांव दिखाए हुए हैं। इस प्रकार यदि आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो लगभग 45 के करीब यहाँ पे पेज हैं। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के लगभग गाँवों के नाम आपको मिलेंगे, कुछ गाँवों के नाम इसमें नहीं है। तो उससे पहले मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ, फिर हम आपको बताएंगे कि आपका गाँव का नाम यदि इसमें नहीं है तो इसका क्या मतलब है और इस लिस्ट से आप क्या समझ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे आप फैमिली आईडी डालेंगे तो फैमिली आईडी डालने के बाद सर्च का ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो इसमें कैंडिडेट दिखाए जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसमें आपका मेंबर यहाँ पे दिखाया हुआ है। मेरे केस में केवल एक मेंबर है, इस वजह से यहाँ पे एक मेंबर आया हुआ है। यदि आप अपनी फैमिली आईडी डालेंगे तो जितने भी मेंबर यहाँ पे इस फैमिली आईडी में आए हुए हैं वो कंप्लीट आपका फैमिली आईडी का डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा। इसमें आपको मेंबर सेलेक्ट करना है। अब सबसे बड़ी दुविधा है कि मेंबर किसको सेलेक्ट करना है। ऐसी कहीं भी कोई भी गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं हुई है कि आप मुखिया के नाम से अप्लाई करेंगे या फीमेल के नाम से अप्लाई करेंगे या फिर जिनका इनकम दिखाया हुआ है उसके नाम से अप्लाई करेंगे। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, आप किसी भी नाम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आवेदन जिस कैंडिडेट का यहाँ पे एनुअल इनकम दिखाया हुआ है उसी के नाम से अप्लाई किए जा रहे हैं। मेरे केस में केवल एक ही मेंबर है, इस वजह से मैं केवल एक ही मेंबर जो आया हुआ है उसके नाम से अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे जो एनुअल इनकम दिखाई हुई है, एनुअल इनकम आपकी वो है जो आपने फैमिली आईडी में दर्ज करी थी। तो यहाँ पे एनुअल इनकम दिखाई हुई है। मैंने इस कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस कैंडिडेट को मैं सेलेक्ट करूंगा, इसके एड्रेस वगैरह, ग्राम पंचायत, मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जैसे हम कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही इसके नीचे डिटेल खुल जाएंगी। उसमें सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, फिर उसकी मेंबर आईडी, फिर उसके कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद आया हुआ है प्लॉट टू बी अलॉटेड, स्क्वायर यार्ड्स में इसका दिया हुआ है 100 स्क्वायर यार्ड का इनका प्लॉट अलॉटेड होगा। लैंड कॉस्ट यहाँ पे 1000 रुपये आई हुई है। सिंपल यही ऑप्शन आपके सामने आए हुए हैं। आपको अच्छे से चेक करके नीचे आई एक्सेप्ट और टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, इन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू करते ही यहाँ पे आ जाएगा MMGAY एक्सटेंशन डिमांड सर्वे वर्क फ्लो। यानी कि जैसा आप इस ऑप्शन से समझ पाएंगे, ये जो आवेदन हो रहे हैं
ये केवल सर्वे के लिए हो रहे हैं। हालांकि इसका भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको बता सकूं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा आ रहा है इसके अनुसार ये सर्वे के लिए किसी लॉगिन में जाएगा। किसके लॉगिन में जाएगा, सर्वे कौन करेगा, इसका भी अभी तक कुछ मालूम नहीं है। उसके अलावा कैंडिडेट का फादर नेम आया हुआ है, कैंडिडेट की फैमिली आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्लॉट की साइज, कॉस्ट ऑफ लैंड यानी कि जितनी इसकी कॉस्ट है यहाँ पे 1000 रुपये दिखाई हुई है, उसके अनुसार उसके नीचे इनकी कास्ट कैटेगरी आई हुई है जिनमें इनका बीसीबी कास्ट है। सिंपल हम यहाँ से इसको कट करेंगे, कहीं भी ओके करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे आप इसको कट करेंगे सिंपल आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके सामने आया हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर आपका यहाँ पे आ गया है। नोट में आया हुआ है रेफरेंस नंबर कैन बी फर्दर यूज टू ट्रैकिंग एप्लीकेशन, यानी कि इस रेफरेंस नंबर से आप आगे जो इसका एप्लीकेशन का जो ट्रैक करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको इसका आवेदन जानना है कि आपके आवेदन की क्या स्थिति है, उसको ट्रैक करना है, उसके लिए आपको इस रेफरेंस नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आवेदन कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे आवेदन में किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। जो बार बार बताए जा रहे हैं, कोई डोमिसाइल बनवा रहा है, कोई यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहा है, इस प्रकार की किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि आपके परिवार पहचान पत्र में कास्ट वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आवेदन करते समय आपकी कास्ट की डिटेल उठाई जाती है। तो आपको केवल यह चेक करना है कि आपके परिवार पहचान पत्र में जो आपकी कैटेगरी है वो वेरीफाई है या नहीं है। उसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करने की आवश्यकता फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसके आगे प्रोसेस आए, इसमें आपकी जो कॉस्ट दिखाई हुई है 1000 रुपये, वो भी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन पेमेंट आपकी सर्वे के बाद होगी या पहले होगी, इस तरह की कोई भी सूचना अवेलेबल नहीं है। तो ये तो हो गया मसला किस प्रकार आपको आवेदन करना है और इसमें क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। ये सब चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आया हुआ है जो लिस्ट का जो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करेंगे कि सर हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे दिखाया जाता है ग्राम पंचायत इज नॉट लिस्टेड। अब उसमें भी कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या फिर गांव में भी ये फैला हुआ है कि सर इसके लिए ग्राम पंचायत से पूछा गया था, जो उनका इससे पहले जब आवेदन हुए थे उससे पहले फोरम के द्वारा ग्राम पंचायत से पूछा गया था कि उनके गांव में जो प्लाट की जगह है, यानी कि जो पंचायती जगह है जिसमें प्लाट कर सकते हैं वो जगह है या नहीं है, या फिर उसके अलावा आपके गांव में जो प्लाट आवंटन की जो स्कीम है उसकी जरूरत है या नहीं है। जी बिल्कुल, इसके बारे में ग्राम पंचायत से पूछा गया था, सभी सरपंच के पास नोटिस आया था और उन्होंने रिटर्न में इसका जवाब भी दिया था, लेकिन उनके नोटिस के अनुसार ये फॉर्म भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे इसका अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है और ना ही यह मान्य हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनमें सरपंच ने इस चीज के लिए हामी भरी थी लेकिन उनका अभी भी इस लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि जो शुरुआती जो लिस्ट आई थी उसमें लगभग सभी गाँव के नाम थे। बाद में जब लिस्ट आई उसमें गाँव के नाम हटा दिए गए, कुछ गाँव के नाम जोड़ दिए गए। तो इसमें आप कहीं भी ये वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि सरपंच के कहने से इसमें लिस्ट में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो लिस्ट जारी हो रही है उसमें सरपंच के पास किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। अब उसके अलावा दूसरा मुद्दा, इसमें बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनका नाम है लेकिन जब वो इसमें पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो उसमें दिखाया जाता है ग्राम पंचायत इज नॉट लिस्टेड। इसमें भी इस प्रकार का कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है कि उन ग्राम पंचायतों का फॉर्म कब भरा जाएगा या कब नहीं भरा जाएगा। इसमें जो ग्राम पंचायत के नाम आए हुए हैं आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिनका पहले फॉर्म नहीं भरा जा रहा था लेकिन अभी उनके ग्राम पंचायत लिस्टेड है, उनके ग्राम पंचायत के डाटा पोर्टल पर अपडेट कर दिए गए हैं और उनका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। लेकिन जिन ग्राम पंचायतों का अप्लाई नहीं हो रहा है वो धैर्य रखें, वेट करें, बार बार चेक करवाते रहें। ऐसा कोई अलग से ऑप्शन नहीं है कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है वो आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस ग्राम पंचायत का नाम नहीं आया हुआ है, ग्राम पंचायत नॉट लिस्टेड दिखा रहा है, ऐसे गांव के किसी भी कैंडिडेट का आवेदन नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी फैमिली आईडी में तो ग्राम पंचायत नॉट लिस्टेड आ रहा है लेकिन आपके ही गांव में किसी अन्य कैंडिडेट की फैमिली आईडी में ग्राम पंचायत लिस्टेड आ रहा है। ऐसा नहीं होगा। जिसमें एक गांव में एक बार ग्राम पंचायत नॉट लिस्टेड दिखा दिया तो उस गांव के किसी भी कैंडिडेट का आवेदन इस पोर्टल पर नहीं होगा। जिस ग्राम पंचायत का आवेदन हो रहा है उसमें चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, वो कैंडिडेट इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उनके पूरे ग्राम पंचायत के आवेदन होंगे। अब उसके बाद आप इसकी स्थिति किस प्रकार ट्रैक कर सकते हैं, इसके लिए भी अभी तक कोई लिंक नहीं बनाया गया है। जिनके पास रेफरेंस नंबर जनरेट हो गए वो अपने रेफरेंस नंबर संभाल कर रखें। जब आगे कभी इसके लिंक को अपडेट किया जाएगा वो अपने एप्लीकेशन आवेदन को ट्रैक कर पाएंगे तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।
उसके अलावा इसकी वेरिफिकेशन कब होगी, किस माह में होगी, इस प्रकार की कोई सूचना अभी साइट पर उपलब्ध नहीं है। ना ही जो इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उसके माध्यम से इस प्रकार की कोई सूचना मिल पा रही है। तो केवल आपको इतना ही करना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। फैमिली आईडी में कास्ट आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। उसके अलावा आपको सिंपल कहीं सीएससी सेंटर पे भी नहीं जाना, केवल इस लिंक के माध्यम से आपको फैमिली आईडी डाल के ओटीपी डाल के मेंबर को सेलेक्ट करना है। यदि आपकी ग्राम पंचायत नॉट लिस्टेड दिखा रहा है तो आप वेट करें, इसको बार बार चेक करते रहें। यदि लिस्टेड दिखा रहा है तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे आप मेंबर को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे की डिटेल्स खुल जाएंगी। इसका मतलब आपके ग्राम पंचायत के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। फिलहाल इसमें इस लिंक में इससे ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है और इससे ज़्यादा ना ही कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आई हुई है। उसके अलावा आपको भांति भांति के वीडियो मिल जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, उस पर मैं किसी प्रकार का ना कोई दावा करता हूँ ना मैं आपको ये बताता हूँ कि वो वीडियो सही है या फिर गलत है। हम केवल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर बात करते हैं, उसमें इसके रिगार्डिंग अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपका कोई डाउट है तो नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।